हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 के पेपर में हम लोग 2025 जनवरी का पेपर कर रहे हैं एंड दिस इज आवर क्लास 1। दिस इज आवर क्लास 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 जो है आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 के जनवरी में। तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है आपके लिए कि पेपर जो है वो आपका 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 90 है। 90 है और टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन का कितना है तो 10 मार्क्स होगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप पूरा ही छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ है इसमें। एक्सटर्नल चॉइस है, इंटरनल चॉइस नहीं है। तो सब में ए बी इस तरीके से है, यानी हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो गया 5 मार्क्स। अगर टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक कोई भी एक्सटर्नल क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। 9 अटेम्प्ट करोगे, 9 का हो गया 90 और हर क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट है तो एक क्वेश्चन का हो गया 5 मार्क्स। तो आप इस तरीके से समझना कि जितना क्वेश्चन कर रहे हो उसके आपको 5 नंबर मिलते चले जा रहे हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर, लेकिन हम लोग तो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे ना बच्चे, हम लोग तो पूरा पेपर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जो कि आप देख रहे होगे अपने उस पे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ए। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और है तो बहुत बढ़िया, आप वहाँ से देख सकते हो। इसका क्वेश्चन पेपर आपको हमारे पीडीएफ से मिलेगा, वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर लेना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 2, ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 8x² वाई स्क्वायर, और किस पॉइंट पे निकालना है? एट -1 and 1। तो कुछ ऐसा सिचुएशन, ये कोई कर्व है, ये पॉइंट है -1 1, और इस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट तो पता है, बस स्लोप निकालना है। तो x² प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 8x² वाई स्क्वायर है। तो पहले तुम स्लोप इस पॉइंट पे निकालेंगे, पॉइंट P पे। तो स्लोप निकालेंगे तो उसके लिए पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 नीचे आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x² का आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लगेगा बच्चे प्रोडक्ट रूल, 8x² और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और प्लस 8y² और x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसमें से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, फिर उसमें x और y पुट करोगे, तो आपको एक शॉर्टकट बताते हैं कि जब आपका ये एक्सप्रेशन आया तो इसी में आप हर जगह x की जगह क्या पुट कर दो? -1। ये पेपर करते करते ना आपको एक पॉलिसी भी बनानी है कि कैसे कैसे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा कौन कौन सा वीक पॉइंट है, हर बच्चे का अपना अलग अलग वीक पॉइंट होगा, वो उस वीक पॉइंट को पहचाने और उस चैप्टर पे फोकस करें। x की वैल्यू बच्चे -1 है और y की वैल्यू 1 है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो मिलेगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर इज 1 होल स्क्वायर, 2x यानी कि -2, 2y यानी कि 2, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8x² x² इज 1, 2y। तो यहाँ देखो बच्चे 8 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 dy बाई डी एक्स प्लस 8y² इज 1 इंटू 2x -1। अब यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। निकालना है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 12, 12 को -2 से करेंगे तो -24, 12 इंटू 2 24 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 2 जा 16 dy बाई डी एक्स, फिर 8 2 जा 16 -16, तो 24 dy बाई डी एक्स में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 8 dy बाई डी एक्स, 8 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा 8, तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप की वैल्यू आ गई 1।
और जब स्लोप आ जाता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ रखा है चैप्टर 2 में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और स्लोप की इक्वेशन आपने चैप्टर 4 में पढ़ी है। तो y1 इज हाउ मच? y1 इज 1 and x1 is -1. y1 is 1 and x1 is -1 and slope is 1. So y minus 1 is equal to x plus 1. तो y is equal to आ गया बच्चे x plus 2. This is the equation of tangent. ठीक है, फिर है b. Estimate the maximum error when approximating fx is equal to. तो ये approximation और error किस में पढ़ा है आपने? चैप्टर 5 में भी पढ़ा है लिनियर और क्वाड्रेटिक, लेकिन चैप्टर 7 में पढ़ा है टेलर के बारे में। तो इन्होंने टेलर पॉलिनोमियल अबाउट x इज इक्वल टू 4 बोला है, तो टेलर वाले से बनाना पड़ेगा विथ अ सेकेंड ऑर्डर टेलर। सेकेंड ऑर्डर टेलर हम लोग सीरीज बना रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर को ही एस्टिमेट करना है, वैल्यू नहीं निकालनी। टेलर पॉलिनोमियल अबाउट x इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू 4 आ गई इन इंटरवल। इंटरवल क्या है? 4 से 4.2 है। तो देखना जरा बच्चे, टेलर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? fx इज अप्रोक्सीमेट टू एफ ए प्लस एफ डैश एट ए इंटू एक्स माइनस ए। सेकेंड डिग्री तक जाना है तो एफ डबल डैश ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और जो बच जाएगा वो रिमाइंडर आता है R3, वेयर R3 क्या हो जाता है? थर्ड डेरिवेटिव एट सी एक्स माइनस ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, वेयर सी लाइज बिटवीन इंटरवल जो दिया हुआ है 4 से 4.2 तक में। ठीक है, तो इन्होंने पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पूछा। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में या अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल के बारे में पूछते तो फिर हम वही फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके एट 4 फिर इसमें पुट करते तो टेलर अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाता। लेकिन अब हम लोग सीधा अप्रॉक्सीमेशन को ही एस्टिमेट करने के लिए कहा है, तो सीधा उसी पे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू है रूट एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया? 1/2 रूट एक्स है ना। एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया? इसका 1/2 बाहर ऊपर जाएगा तो -1/4 और x टू द पावर हो जाएगा -3/2, यानी x टू द पावर 3/2। एफ थर्ड डेरिवेटिव एट x क्या आ जाएगा? इसका भी -3/2 ऊपर जाएगा तो 3/8 x टू द पावर 5/2। ठीक है, तो अब हमें थर्ड डेरिवेटिव एट c चाहिए। एट c चाहिए तो 3/8 c टू द पावर 5/2 ये आ गया, जो कि यहाँ पर पुट करने में काम आएगा। तो R3 इज इक्वल टू एफ थर्ड डेरिवेटिव एट c x माइनस ए होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर R3 की वैल्यू आ जाएगी एफ थर्ड डेरिवेटिव एट c मतलब 3/8 c टू द पावर 5/2, x माइनस ए कितना है? 4 है, और बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/16 c टू द पावर 5/2 x माइनस 4 क्यूब। c हमारा बिलोंग कर रहा है 4 से 4.2 और x भी हमारा बिलोंग कर रहा है 4 से 4.2। ये क्वेश्चन में दे रखा है इंटरवल x इज इक्वल टू 4 इन द इंटरवल अबाउट। अब देखो जरा, मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम R3 इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर अगर चाहिए तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस 4 का क्यूब बाई 16 c टू द पावर 5/2। तो देखो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी 4 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी 4.2, तभी आएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एरर आ जाएगा यहाँ पे 4.2 माइनस 4 का क्यूब बाई 16 c की जगह पे डाल देंगे 4 टू द पावर 5/2। 4 टू द पावर 5/2 क्या हो जाता है? 2 का स्क्वायर टू द पावर 5/2, 2 2 कैंसिल, 2 टू द पावर 5 इज 32।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमाइज तो कर चुके हैं तो अब तो नो नीड टू ऐड दिस मैक्स वर्ड। 4.2 माइनस 4 यानी 0.2 का क्यूब, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 बाई 16 इंटू 32। तो लगभग ये कितना हो गया, 2 का क्यूब बाई 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 3। ये हो गया 549 और 3, तो 1 बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -3। यही हो गया मैक्सिमम एरर। मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम एरर जो है वो इससे क्या होगा, कम होगा। क्लोज्ड ब्रैकेट दिया हुआ था इसलिए हम लोगों ने क्लोज्ड लगा दिया, तो मैक्सिमम एरर यहाँ तक जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स, प्रूव दैट फॉर ऑल रियल नंबर x1 x2, दो अलग अलग हैं x1 x2, प्रूव करना है हमें 3 टू द पावर x1 प्लस 3 टू द पावर x2 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर x1 प्लस x2 बाई 2। ये 3 की पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ध्यान रखना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है क्वेश्चन में, टाइपिंग में, तो आपको ध्यान रखना है। और देखो बच्चे, इनइक्वलिटी है तो कोई ना कोई इनइक्वलिटी टॉपिक से होगा। फर्स्ट चैप्टर में भी इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, देन, अभी इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आपसे क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। फिर भी हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप इस बार लेट हो गए हो पढ़ने में तो अगली बार से ध्यान देना, शुरुआत से ही सारे टॉपिक को क्लियर करना, और लास्ट में तब देखना 10 ईयर कितना मक्खन जैसा फिर निकलता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए हम लोग अपने पेपर पे वापस आते हैं। ज़्यादा बोलने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, हाउ टू स्टडी MME1, हाउ टू स्टडी MME2, आप वो सारे वीडियोज़ मेरे देख सकते हो। इफ़ ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, देन हमने पढ़ा हुआ है कि AM जो होता है, AM जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और HM से भी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर HM की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और AM क्या होता है बताओ, AM होता है A प्लस बी बाई 2, और GM क्या होता है A इंटू बी टू द पावर 1 बाई 2, यही होता है ना GM। तो वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो f ऑफ x1 है जो कि है 3 टू द पावर x1, एक है f ऑफ x2 जो कि है 3 टू द पावर x2। तो अगर इनका AM निकालोगे तो यह आ जाएगा 3 टू द पावर x1 प्लस 3 टू द पावर x2 बाई 2, लेट इट बी 1, या इसको 1 मान लो, ये 2 है। अब GM अगर इन दोनों का निकालोगे तो रूट अंडर 3 टू द पावर x1 इंटू 3 टू द पावर x2, रूट अंडर 3 टू द पावर x1 प्लस x2, रूट अंडर का मतलब होता है x1 प्लस x2 बाई 2। अब बताओ, सिंस हम लोगों ने तो प्रूव किया हुआ है क्लास में, चैप्टर 1 में प्रूव किया हुआ है इनइक्वलिटीज़ में, सिंस AM is greater than equal to GM, since AM is greater than equal to GM, so 3 to the power x1 plus 3 to the power x2 by 2 is greater than equal to 3 to the power x1 plus x2 by 2, ठीक है। तो ये था हमारा 2 का A पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के B पार्ट पे। इज दिस स्टेटमेंट, इन्होंने कहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, 3x टेंड्स टू 7 एज x टेंड्स टू 1, ये ट्रू है या फॉल्स है, पूछा है। तो बच्चे बताओ ना, ये तो बहुत सिंपल है। अगर x 1 की तरफ जा रहा है, इसमें 1 पुट करेंगे तो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। क्यों, एज लिमिट x टेंडिंग टू 1, 3x मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, नॉट इक्वल टू 7।
बट इतना इजी तो होगा नहीं, अगर इक्वानर्स में पूछा है तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी। तो यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जस्टिफाई योर, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई इसकी लिमिट कितनी है, 3 ही होगी, 7 नहीं होगी। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो आपको चैप्टर 6 के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, और कोर्स में आ चुका है, तो ये आपको पढ़ाया गया है, आपने देखा होगा, तो पढ़ाते हैं। सबसे पहले लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी चूजन, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, सच दैट एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स क्या है, 3x है, और एल हमें प्रूव करना है कि 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3 बाहर ले लेंगे, x माइनस 1। अब इसको छोटा कर देंगे एप्सिलॉन से, तो x माइनस 1 किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3 से। अब लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3, देन 3x minus 3 is less than epsilon for all x minus 1 less than delta. So 3x tends to 3 when x tends to 1. ये जस्टिफाई भी हो गया, ठीक है। और ये कैसे डेफिनेशन यूज होता है, इस डेफिनेशन से कैसे लिमिट प्रूव हो जाता है, ये हम लोगों ने किया हुआ है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, चैप्टर 6 के लास्ट में आपको मिलेगा ये। तो हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1AB, क्वेश्चन नंबर 2AB। अभी तक हमारे आ चुके हैं कितने, 5 4 जा 20 मार्क्स आ चुके हैं। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस, तो 3 का ए देखना, सपोज डेट अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉनकेव। इन्होंने कहा है कि सपोज एफ एक्स इज कॉनकेव। ये पहला सेंटेंस पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन इसमें कुछ अलग बात है, पढ़ते हैं आगे। शो द रेस्ट्रिक्शंस ऑन पैरामीटर्स ए एंड बी। ए एंड बी का साइन या फिर रेस्ट्रिक्शन निकालना है। दैट विल गारंटी फॉर जी एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। अच्छा, एफ एक्स इज कॉन्वेक्स दिया हुआ है, कॉन्केव नहीं, जस्ट वेट, कॉन्वेक्स है तो इसको आप सही कर लो, ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो कॉन्वेक्स इवन इफ f इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो, नॉट डिफरेंशिएबल दे दिया इन्होंने। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब ये जो हम इस तरीके से सोच रहे हैं, अब इस तरीके से नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, तब तो बहुत इजी हो जाएगा ये। तो अब हमें डेफिनेशन से पढ़ना है। डेफिनेशन बच्चे ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो भी हमने किया हुआ है। कॉन्वेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या बताया हुआ है मैंने, कि कर्व पे जो होता है वो सिंगल फंक्शन होता है, लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी, और जो स्ट्रेट लाइन पे होता है वो फंक्शन वैल्यूज का क्या होता है, ये होता है। और कभी भी ग्राफ में देखोगे तो ये लोअर रहेगा और ये अपर रहेगा कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए। तो कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए जो जेनसेंस इनइक्वालिटी है, तो ये देखो, फॉर कॉन्वेक्स फंक्शन, फॉर कॉन्वेक्स फंक्शन, अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकली दिखलाया है कि सिंगल जो फंक्शन होता है एफ लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी इज लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली तो वर्ड लिखा नहीं है, स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है क्या, एक बार चेक कर लो, नहीं, सिर्फ कॉन्वेक्स लिखा है, तो लेस देन इक्वल टू भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने लेस देन इक्वल टू, लैम्डा बाहर आएगा ना, लैम्डा इंटू एफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू एफ बी, ठीक है, इसको मान लो आप 1। अब हमें चेक करना है किसके लिए, और ये गिवन था, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं एफ के लिए। देखो ना, एफ के बारे में गिवन था ना कि एफ एक्स इज कॉन्वेक्स। अब जी एक्स के लिए चलते हैं। नाउ फॉर जी एक्स, तो जी एक्स के लिए चलेंगे तो जी के अंदर में क्या पास कराएंगे, ए लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा बी। तो जी एक्स में, जी एक्स का डेफिनेशन क्या है कि जी के अंदर में जो भी चीज़ है उसको पहले एफ एक्स में डालो, ए से मल्टीप्लाई करो, फिर बी ऐड कर दो। तो ए और एफ के अंदर में डाल देंगे इस पूरी चीज़ को,
ए लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बी, और फिर बाहर से आकर के बी ऐड हो जाएगा। अब देखो इस एफ की जगह जो यहाँ पे इक्वेशन 1 में है ना, वो वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो ए लैम्डा एफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ बी प्लस बी। अब मुझे ये बताओ, ऊपर वाले येलो में और नीचे वाले येलो में कौन बड़ा है? फ्रॉम 1 वी नो डैट कि सिंगल एफ वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, छोटी है, तो सिंगल एफ तो यहाँ है, ये छोटी है तो ये तो बड़ी हो गई ना। समझ में आई बात? अगर एक भी चीज की बड़ी वैल्यू रिप्लेस कर दी है तो पूरी चीज ही बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखो, लैम्डा बाहर ले लिए और ए एफ ए को अलग कर दिए, और 1 माइनस लैम्डा बाहर ले लिए और ए एफ बी को अलग कर दिया और प्लस बी है। अब देखो किसकी कमी लग रही है? ए एफ ए तो है, यहाँ पर कर देंगे प्लस बी और माइनस बी, क्योंकि ए एफ ए और प्लस बी क्या बन जाएगा? देखो तो ए एफ ए और प्लस बी क्या बन जाएगा? जी ए। उसी तरीके से 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा ए एफ बी, इसमें भी हमें प्लस बी और माइनस बी करना पड़ेगा, और एक तो बाहर में अपना एक अकेला बी चलता ही चला रहा है। अब ये देखो, जितना मैंने येलो में शेड किया ये जी ए बन जाएगा, जितना मैंने येलो में शेड किया ये जी बी बन जाएगा। ये हो जाएगा लैम्डा जी बी, लैम्डा जी बी, और ये जो माइनस बी है ये बाहर निकलेगा, माइनस बी लैम्डा बन के 1 माइनस लैम्डा जी बी, और ये जो माइनस बी बाहर निकलेगा तो माइनस 1 माइनस लैम्डा बी, और एक बी तो था ही हमारा एक्सटर्नली। तो देखो लैम्डा जी बी प्लस 1 माइनस लैम्डा, सॉरी दिस वाज जी ए था ना, और लैम्डा जी बी, और अब जो है वो हमारा कितना बी लैम्डा, एक बी लैम्डा यहाँ है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों जगह से बी को कॉमन ले लो, इन तीनों जगह से बी को कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो बी के साथ तो ज़ीरो ही आ गया, लेस देन इक्वल टू लैम्डा जी ए प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू जी बी। ये क्या वैल्यू आ गई है बच्चे? देखना, इस साइड में था जी ए लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बी, ये आ गया हेंस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। अब ध्यान से, एक रेस्ट्रिक्शन है कि बी का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बी तो कैंसिल होता चला गया। देखो ना, बी तो कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे -2 होता है या +3 होता है तो भी तो बात बराबर ही होती ना। तो बी मे बी ऑफ एनी साइन, बी मे बी एनी रियल नंबर, लेकिन जरा ए के बारे में थोड़ा सा केयरफुल होना है। बट ए, ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा होगा कि 3x + 2 और लेस देन इक्वल टू, अगर हम x की बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं जैसे 5, तो 3 × 5 + 2, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? या चलो इसको छोड़ो, 2 इज लेस देन 3, और अगर पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब सेम साइन कैरी ऑन होगा, है ना? तो यहाँ भी ये इज इक्वल टू के बाद f छोटा है, ये सेम टू सेम इनइक्वलिटी कहाँ से होल्ड कर गया? इस इनइक्वलिटी में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि a पॉजिटिव था। तो लेट a बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली दिस इज पॉसिबल, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। a पॉजिटिव होगा तभी, या 0 होगा तो भी चल सकता है, लेकिन a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो ये है रिस्ट्रिक्शन हमारा a और b पे। ये था 3 का a। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के b पे। 3 के b में क्या है बच्चे, जरा देखना। तो 3 के b में है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। सॉल्व फॉर x दिया हुआ है,
1 plus 2 log of x plus 1 with base 4 and this is log of x with base 2. अब देखो जरा, मतलब सबसे छोटा जो बेस है वो 2 का है, तो सबको log 2 बेस पे ही ला करके छोड़ेंगे। तो 1 प्लस 2 log x प्लस 1, बेस चेंज का फॉर्मूला बताए हुए हैं बच्चे क्लास में। बेस चेंज का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है कि अगर log x विथ बेस a है तो इसको लिख सकते हो log x विथ बेस b इंटू log ऑफ b विथ बेस a, मतलब इंटरनली b कैंसिल हो जाएगा और x विथ बेस a बच जाएगा। तो वैसे ही अगर 2 लेते आए तो फिर log 2 विथ बेस 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक और बताए हुए थे कि और इसी को अगर आप चेंज करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो log x विथ बेस b एंड log a विथ बेस b, यानी x विथ बेस b एंड a विथ बेस b। तो वो वाला भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो या 2 स्टेप में भी कर सकते हो, जैसे मर्जी। नहीं समझे? ये तो बेस 2 का log है, रहने दो। ये 4 का है ना, इसको नीचे लेते जाएंगे तो log 4 विथ बेस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 log x विथ बेस 2। अब देखो तो जरा, 1 प्लस 2 log x प्लस 1 विथ बेस 2 आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर विथ बेस 2 इज इक्वल टू log 2 log x विथ बेस 2। ये 2 साइड में आ जाएगा, 1 प्लस 2 log x प्लस 1 विथ बेस 2। अच्छा, 1 को भी तो लिख सकते हैं ना log 2 के बेस पे, क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 विथ बेस 2, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इधर आ गया और log 2 विथ बेस 2 आ गया, ये तो 1 ही हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू 2 log, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो log x स्क्वायर विथ बेस 2। अब देखो जरा, log a प्लस log b का पढ़ रखे हो ना, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, पढ़े हुए हो नहीं? हाँ जी, तो प्लस से भी तो log मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो log बेस 2 तो बेस 2 ही रहेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर विथ बेस 2। अब दो चीज़ों का अगर log सेम है, ये बच्चे 1 हो गया, इसको मैंने 1 पुट कर दिया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा बस ये और ये 2, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बाहर में प्लस है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा log x का 1 1 ऑन टू होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2 प्लस 12 आ जाएगा 2 रूट 2 बाई 2, एक आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट 2 बाई 2, x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब 2 से तो कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो 1 प्लस रूट 2, अच्छा रूट 2 नहीं आएगा ना, 4 3 जा 12 होता है, तो रूट 3 आएगा यहाँ पर, 1 प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा 1 माइनस रूट 3। ये दोनों वैल्यू हैं किसकी, x की। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, लेट a and b be numbers with a is between 0, b and 1. Define the function f by fx is equal to b to the power x minus a to the power x for x belonging to 0 to infinity. Does the extreme value theorem guarantee the existence of maximum and minimum for this function? क्या extreme value theorem लगा सकते हैं? No. EVT is not applicable here. क्यों? मैंने क्या बताया हुआ है आपको EVT लगाने के लिए? Domain must be closed and bounded, but here domain doesn't seem to be closed and bounded. It's open on the both end, na? So EVT is not applicable as domain is not closed bounded. ठीक है, इसलिए EVT नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा,
Find the value of x that maximizes fx on this interval and find the minimum value. तो देखो तो जरा fx में b जो है वो a से बड़ा है, x कोई भी पॉजिटिव है तो b का हम कोई भी पावर लेंगे वो किससे बड़ा होगा, a टू द पावर x से बड़ा ही होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो। x ले लेते हैं 1/2। बड़े पावर के लिए तो खैर चिंता ही नहीं है, छोटे पावर के लिए भी देख लो। और a और b 1 से छोटा है तो लेट a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/3। सही है, a b से छोटा है। अब b टू द पावर x करोगे, b टू द पावर x मतलब 1/3 टू द पावर रूट और माइनस 1/a तो 1/4 रूट। समझ में आ रही है बात? तो 1/3 का रूट कितना हो जाएगा, 1/1.732। अच्छा, रूट 3 बड़ा है या रूट 4 बड़ा है? रूट 4 बड़ा है तो पूरी वैल्यू हो गई छोटी, तो ये पूरी वैल्यू हो गई बड़ी। तो इसमें से जो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही बचेगा। ठीक है, तो b टू द पावर x माइनस ए एक्स तो पॉजिटिव आया जब x 1/2 है। अब x को ले लो 2 तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो भी देखो ना, 1/9 बड़ी वैल्यू है, 1/16 छोटी वैल्यू। किसी भी केस में ये क्या आ रहा है, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि x पॉजिटिव, x नेगेटिव नहीं है। सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी, सो fx की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, b टू द पावर x माइनस a टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे a और b में स्ट्रिक्टली दिया हुआ है तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता a और b। इसको हटा दो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो मिनिमम fx इज इक्वल टू 0। इससे नीचे नहीं जाएगा fx, नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है। 0 भी नहीं जाएगा, मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। और वो भी किस पे मिलेगा, एट जब b टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x करोगे, x को 0 ही होना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट, मतलब फोर्थ में ही इन्होंने 4 पार्ट पूछ दिए तो फिर a भी नहीं है। थर्ड पार्ट है, शो दैट दिस फंक्शन हैज अ सिंगल स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट भी निकालना है इसका, b टू द पावर x माइनस a टू द पावर x। f डैश x करोगे और स्टेशनरी पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन दे रखा है, f डैश x करोगे तो b टू द पावर x ln b माइनस a टू द पावर x इंटू ln a। तो ये जो है ये आ गया a टू द पावर x इंटू ln a। अब f डैश x को करना पड़ेगा 0, तो b टू द पावर x ln b इज इक्वल टू a टू द पावर x ln a। तो b टू द पावर x बाई a टू द पावर x इज इक्वल टू ln a बाई ln b। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो b बाई a टू द पावर x इज इक्वल टू ln a बाई ln b। तो यही तो कंडीशन मिला ना, इसको सेटिस्फाई करेगा कौन, स्टेशनरी पॉइंट। अब इन्होंने कहा है कि विदाउट कैलकुलेटिंग x स्टार शो दैट द फंक्शन अटेन्स अ मैक्सिमम एट x स्टार बाय साइनिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव अराउंड इट। मतलब x स्टार से लेफ्ट में और x स्टार से राइट में क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, x स्टार के लिए थोड़ा सा तो वर्किंग करना पड़ेगा बच्चे, ln a बाई ln b। अब मुझे बताओ कि 0 से बड़ा है a से बड़ा है b और b से बड़ा है 1। तो b बाई a तो खैर 1 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि b जो है वो a से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो b बाई a जो है वो 1 से बड़ा है। और अगर a छोटा है b से तो ln a भी किससे छोटा हो जाएगा, ln b से छोटा हो जाएगा। तो ln a बाई ln b 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। अच्छा, ये लेकिन साथ ही साथ दोनों नेगेटिव भी है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, 0 और 1 के बीच में है a और b। a अगर मान लो यहाँ है, b यहाँ है, सपोज करो ये -3 है, ये -2 है,
तो -3/-2 कितना हो जाएगा? 1.5 ग्रेटर देन 1। तो वही चीज़ है कि ये जो है ये भी क्या है? ग्रेटर देन 1। ये भी क्या है? ग्रेटर देन 1। तो यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है, लॉग ले लेंगे तो x ln b/a इज इक्वल टू ln ऑफ ln a बाई ln b। दोनों जब 1 से बड़ा है तो लॉग तो ले ही सकते हैं। x स्टार इज इक्वल टू ln ऑफ ln a बाई ln b अपॉन में ln b बाई a। अब अगर इस x स्टार के लेफ्ट में रह करके सोचना है, अगर इस x स्टार के लेफ्ट में रह करके सोचना है तो क्या होगा? x स्टार जो है वो ln ऑफ दिस ये आया है, इसको यहाँ लिख दो x स्टार। अब f डैश x की वैल्यू जो है f डैश x का साइन चेक करना है। f डैश x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? b टू द पावर x ln b माइनस a टू द पावर x ln a। अब अगर f डैश 0 निकाले, अच्छा ये x स्टार ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, क्योंकि ये लॉग पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा x स्टार। समझ में आई बात? नहीं आई। अभी जो हमने डिसाइड किया था कि ln a बाई ln b दोनों नेगेटिव होने की वजह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा का मतलब इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो फिर पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स स्टार को मैंने पॉजिटिव कहीं आगे लिख दिया है। तो अब इसके पहले में ना वही साइन होगा जो 0 पे होगा, तो एफ डैश 0 निकाल लेते हैं। b टू द पावर 0 ln b माइनस a टू द पावर 0 ln a, तो ये आ गया ln b माइनस ln a से बड़ा था ना b, तो ये पॉजिटिव होगा तो इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर x स्टार से बड़ा डाल रहे हो, जैसे x की बहुत बड़ी वैल्यू डाल रहे हो, मान लो f डैश कुछ भी वेरी लार्ज वैल्यू l इज इक्वल टू b टू द पावर l ln b माइनस a टू द पावर l ln b। इट b टू द पावर l और a टू द पावर l तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी ना, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, वेरी स्मॉल, क्योंकि a और b जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो इसको समझो जरा, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू हो जाएंगी। फिर ln b, एक मिनट, माइनस ln a, अब बचेगा फिर ln b माइनस ln a, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएंगी। और ln b नेगेटिव है, ln a नेगेटिव है, लेकिन इधर लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो कि b इज ग्रेटर देन a, तो ऐसा कुछ है नेगेटिव साइड में, b इज ग्रेटर देन a, 0 से बड़ा है a और उससे बड़ा है b और उससे बड़ा है 1। 0 से बड़ा है a, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव हैं, इधर है a इधर है b, ln a नीचे और ln b ऊपर। मान लो कि ln a इज इक्वल टू है -3 और ln b इज इक्वल टू है -2। तो इसमें ज़रा पुट करके देखो ना, ln a इज इक्वल टू -3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, ln b में डालेंगे -2 और 3 -2, ये तो नेगेटिव आना चाहिए। इसको थोड़ा लिमिट के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी b टू द पावर x इंटू ln b माइनस a टू द पावर x इंटू ln a। और इसमें जब बच्चे जो बड़ा होता है ना, जैसे b टू द पावर x, इसको बाहर ले लो, इन्फिनिटी में तो यही किया जाता है ना, b टू द पावर x को बाहर ले लिए, अब ln b अकेला बच गया, माइनस a टू द पावर x बाई b टू द पावर x, इसको साथ में ले लो ln a। ln a कांस्टेंट है, लेकिन a बाई b टू द पावर x क्या हो रहा है? a बाई b टू द पावर x 0 की तरफ जा रहा है, ln b नेगेटिव, ये 0 की तरफ जा रहा है, बहुत छोटी वैल्यू, माइनस लग करके ये भी बहुत छोटा ही हो जाएगा। और b टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी 0 की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ln b का साइन चलेगा हर जगह, यानी कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है,
ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो इधर में आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए की तरफ। 5 के ए में है लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to 1। एफ एक्स जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ से कहाँ की तरफ, 0 to 1 की तरफ। और एफ एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और x बिलोंग कर रहा है 0 to 1। देन देयर एग्जिस्ट अ c, देन हमें बताना है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c बिलोंगिंग टू 0 to 1 सच दैट एफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो देखो ना, जहाँ भी c वगैरह होता है फंक्शन भी उसी के जैसा ले लेते हैं ना। तो लेट एच एक्स इज इक्वल टू, जो प्रूव करना होता है उसी को फंक्शन ले लेते हैं -x। अब आ जाएगा कि एच एक्स 0 हो रहा है, तो एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्यों है कॉन्टिन्यूअस बताओ, एज एफ एक्स एक्स आर कॉन्टिन्यूअस। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो दोनों का सम या डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, बाई आई वी टी, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू 0 to 1 सच दैट इफ एच सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। ये कोई फंक्शन है जो एफ एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 में जा रहा है, और x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। मान लो अगर फंक्शन ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो एच सी इज इक्वल टू 0 भी ले ही रहा होगा ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। समझ में आ रही है बात, ये कोई ना कोई तो फंक्शन पे आ ही रहा होगा। तो वो x हम लोग c मान लिए, वो क्या मान लिए हम लोग, c, वही c ढूंढ रहे हैं। तो एच सी इज इक्वल टू 0, एच सी इज इक्वल टू 0 यानी एफ एक्स का होल स्क्वायर -x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एफ एक्स का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। और c पे डालना है ना, x को रिप्लेस तो कर ही सकते हैं, c यहाँ भी c, एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू c, हेंस प्रूव्ड। तो देखा, मैंने कहा था ना कि आईवीटी पढ़ते जरूर हैं, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है कि अप्लाई आईवीटी, लेकिन हमें खुद लगाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप और भी 10 ईयर करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि आईवीटी कहाँ लगाते हैं, जब कुछ फंक्शन में ऐसा पुट शो करना होता है तब। ये था 5th का ए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बी पार्ट की तरफ। तो टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5th तक ही करेंगे, फिर सेकंड क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। 5th का बी देखो, ux एक फंक्शन दिया हुआ है, ux इज इक्वल टू जी ऑफ पाई एक्स और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्स। स्टूडेंट चूज द नंबर ऑफ आवर्स x टू अटेंड ट्यूशन। ठीक है, वो x आवर्स ट्यूशन पढ़ता है कोई बच्चा। द कॉस्ट ऑफ x आवर्स ऑफ ट्यूशन इज cx, कॉस्ट जो है वो cx है। बहुत बढ़िया। वेयर c इज डिफरेंशिएबल कॉन्वेक्स फंक्शन। अच्छा, तो गिवन है हमें, क्या गिवन है बताओ, डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्वेक्स भी है, तो c डबल डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया। आगे है, हाँ, शी विशेज टू मैक्सिमाइज ux। अब हमें मैक्सिमाइज भी करना है, किसको, यूटिलिटी फंक्शन होगा या कुछ होगा, ux where pi x is her probability of passing when she attends x hours of tuition। तो pi x क्या है, probability है, ये क्या है, probability of passing with respect to x है। assume that pi is differentiable concave function, pi is differentiable concave function, तो नेगेटिव होगा। एंड g is an increasing, सारे इंफॉर्मेशन को लिखो क्योंकि यूज होगा। g is an increasing यानी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएबल एंड कॉनकेव फंक्शन, और g का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ गई बात, g फंक्शन का इंक्रीजिंग है और कॉनकेव है, कॉनकेव है तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और पाई जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर में नेगेटिव है, कॉनकेव है।
और ये कॉस्ट के बारे में दे रखा है कि ये कॉन्वेक्स है। सारा इन्फॉर्मेशन को लिख लिया बच्चे। अब आगे है राइट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर एन इंटीरियर सोल्यूशन एक्स स्टार ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है? यूटिलिटी को। तो मैक्सिमाइज करना है यू एक्स इज इक्वल टू जी पाई एक्स माइनस सी एक्स। अब मैक्सिमाइज के लिए यू फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जी डैश पाई एक्स, और फिर इंटरनल का नहीं करोगे, पाई डैश एक्स माइनस सी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू तो आएगा नहीं, कंडीशन आ जाएगा जी डैश पाई एक्स इंटू पाई डैश एक्स इज इक्वल टू सी डैश एक्स। तो जी डैश पाई एक्स इज इक्वल टू सी डैश एक्स अपॉन पाई डैश एक्स। यही हो गया कंडीशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक्स की वैल्यू मिलेगी जो कि हमें सॉल्यूशन देगा। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बस लिखने को कहा था ना, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो यहीं पर आकर के रुक जाएंगे हम लोग। वैल्यूज दे ही नहीं रखा तो पुट क्या करें। सेकंड में है इज दे। अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है द इक्वेशन यू एक्स इज द इंटीरियर सॉल्यूशन नेसेसरली सॉल्विंग द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वाई और वाई नॉट। वाई और वाई नॉट। तो देखते हैं जरा, सॉल्विंग द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इंटीरियर सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम लोग इसको ना सेकंड डेरिवेटिव तक ले जाते हैं। u डबल डैश एक्स, ध्यान से देखना। तो यू एक्स तो ये है, u डैश एक्स ये था। अब इसका सेकंड ऑर्डर मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखना। इसका कर रहे हैं तो अभी पाई डैश एक्स कांस्टेंट, तो जी डबल डैश पाई एक्स, फिर एक बार पाई एक्स का होगा और एक तो ऑलरेडी पहले से है तो पाई डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस सी डबल डैश एक्स। ठीक है, अब यहीं पे ये सारा डिसीजन हमें लेना है। ये सब जो है ना, सी डैश एक्स क्या पॉजिटिव, ध्यान से सुनना। तो ये जो है ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। अब पाई डैश एक्स के बारे में क्या दे रखा है? अच्छा, पाई एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग विद द नंबर ऑफ आवर्स टेकिंग ट्यूशन। तो एक बात बताओ, जो जितना ज़्यादा ट्यूशन पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसका प्रोबेबिलिटी पास करने का उतना ज़्यादा होगा। तो पाई डैश एक्स तो विथ कॉमन सेंस ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक ही महीने किया, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया। रुक जाओ, सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो खाली इसका किया था। अब पाई डैश एक्स को रखेंगे, नहीं अब जी डैश पाई एक्स को रखेंगे और पाई एक्स का भी तो करेंगे। रुक जाओ एक टर्म छूट गया। अब जी डैश पाई एक्स को रखेंगे और एक जो था पाई, कहाँ गया ये पाई डैश एक्स, इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा, पाई डबल डैश एक्स माइनस सी डबल डैश एक्स। अब देखो जरा, सी डबल डैश एक्स क्या हो गया? सी डबल डैश एक्स है नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। पाई डबल डैश के बारे में क्या दे रखा है? पाई डबल डैश इज नेगेटिव, ये है नेगेटिव। जी डैश पाई एक्स के बारे में दे रखा है इंक्रीजिंग है शायद, हाँ जी इंक्रीजिंग है, तो ये है इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये तो खैर नेगेटिव है ही, तो इसका मतलब यू डबल डैश एक्स ही पूरा नेगेटिव आ रहा है। सो एक्स गिवन बाय 1 solves the maximization problem, solves the maximization problem। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब सेकंड पार्ट में पूछा है इज द इंटीरियर सॉल्यूशन नेसेसरली सॉल्विंग द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वाई और वाई नॉट। तो जरूरी नहीं है कि इंटीरियर पॉइंट ही मिले बच्चे, बाउंड्री पॉइंट भी तो मिल सकता है। नो, एज solution may be on the boundary point also, solution may be
at boundary point also, at boundary point also as in global मैक्सिमा मिनिमा। बताया था ना मैंने क्लास में कि मान लो ये मैक्सिमा और मिनिमा भी मिल गया और हमारा है ए और इधर है बी, तो बी पे जाके मैक्सिमम मिल रहा है और ए पे क्या मिल रहा है, मिनिमम। तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम किस पे मिल रहा है, ए और बी पे मिल रहा है। भले ही बीच में लोकल मैक्सिमम वाला पार्ट सब सही हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंटीरियर पॉइंट ही हमेशा हो। लास्ट वाला मतलब ये देखो, इंटीरियर में से कहीं भी नहीं मिला ना, ए से बी के बीच में कहीं नहीं मिला, लास्ट में जा करके बी पे मिला है मैक्सिमम और इस पे मिला है मिनिमम। समझ में आ गई बात। तो ये था बच्चे हमारा क्लास 1 जिसमें हमने किया क्वेश्चन नंबर 5th तक, एंड दिस वाज 2025 जनवरी का MME 1 का पेपर ये हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 5th तक कर लिया, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।